हेलो गाइस, तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि इस सेशन में मैथ का एक नया टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक हमारा होगा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को फाइंड करना, जिसको हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, बहुत डिटेल्स में इसको जानेंगे। चलते हैं टॉपिक में, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि समय कम है और कंसेप्ट और कंटेंट ज़्यादा देना है आपको। ठीक है, तो हमारा परिमेय संख्या क्या होता है उसको थोड़ा से इंट्रोड्यूस कराएंगे आप लोगों को। परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जो P और अपॉन Q के फॉर्म में लिखी जाती हैं। जो P और अपॉन Q के फॉर्म में लिखी जाती हैं वो संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। और Q इज नॉट इक्वल टू 0, जिसमें Q का मान 0 ना हो। यह कहना चाहता है कि जो संख्या बटे में होंगी वो परिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। तो बेटा एग्जाम्पल्स में मैंने ले रखा है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट डॉट जितनी ज्यादा वैल्यू होगी इनफाइनाइट तक वो सारी वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, हमने कहा इनफाइनाइट। अब बेटा ये बताओ, किसी भी कोई नॉर्मल गिनती होता है, कोई नॉर्मल डिजिट होता है और उस डिजिट के बटे में एक लगाया जा सकता है, उसके बटे में एक होता है। आज के बाद आपको ये दिक्कत नहीं होगा कि कोई डिजिट लिखा है, जैसे पूछ ले बताइए 9 क्या है, तो कहोगे 9 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में एक लिखा जा सकता है। तो जिसके बटे में लिख देते हैं वो परिमेय संख्या हो जाता है। मतलब ये P है और नीचे वाला Q है और बीच में बटा था, मतलब लग नहीं रहा है ये P बटे Q के रूप में लिख गया है। तो जो संख्याएं P बटे Q के रूप में होती हैं वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अब बेटा ये बताइए, ये इस सब के बटे में एक लिख दे रहे हैं, हम सबके बटे में एक लिखा जा रहा है, इसका मतलब ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जैसे रूट में बहुत लोगों को दिक्कत होता है तो उस रूट वाले को हम लोग रिजोल्व कर देंगे। रिजोल्व का मतलब खत्म करने वाले हैं। देखिए जैसे लिखा हो, रूट में लिखा हो 4, रूट में लिखा हो 9, रूट में लिखा हो 16, रूट में लिखा हो 25, रूट में लिखा हो क्या 36, ऐसे डॉट डॉट में लिखा हो, बहुत सारी वैल्यू लिखेंगे 49 हो जाएगा ऐसे करके। तो जिसका पेयर बनता हो, पेयर का मतलब जोड़ा, जो संख्या जोड़े में यानी डबल बार होगा वो समझ लो परिमेय संख्या है। जिसका जोड़ा बन जाए वो कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो इसका 4 का जोड़ा बनाएगा, ये 5 का जोड़ा बनाएगा और ये आगे वाला 6 का जोड़ा बनाएगा, सॉरी 6 का जोड़ा पेयर बना लेगा। ये सब पेयर बना रहे हैं आपस में, क्या बना रहे हैं? पेयर। तो आपस में जब एक पेयर एक पेयर एक पेयर एक पेयर आपस में बना रहा है तो समझ लो वो निकल के आएगा 2, वो निकल के आएगा 3, वो निकल के आएगा 4, वो निकल के आएगा 5, वो निकल के आएगा 6। इन सब के बटे में एक लगाया जा सकता है, इन सब के बटे में एक लगाया जा सकता है। तो बेटा आज के बाद ये पता चल गया होगा कि परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जो जोड़े में हो और रूट में मान हो लेकिन उनका जोड़ा बनता हो तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मैंने बताया कि रूट में मान हो मगर उसका जोड़ा बन जाता है वो परिमेय संख्या कहलाती है, और जो रूट में हो और जिनका जोड़ा ना बन पाए वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। चेक करते हैं हम लोग एक बार, उसको भी देखते हैं। बेटा हमने बोला कि जैसे अभी हमने कहा, यहाँ पे देखिए इधर परिमेय की बात करेंगे और इधर अपरिमेय की बात करेंगे, अपरिमेय की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है। परिमेय में हमने कहा रूट 4 लिख लिया, और रूट क्या लिख लिया 5 नहीं लिख सकते हैं, 8 नहीं लिख सकते हैं, हम 9 डायरेक्टली लिख देंगे 9, फिर लिख देंगे इधर क्या 25, फिर यहाँ पे 16, कुछ भी लिख सकते हैं 16, 25 और ऐसे 49, ऐसे आता चला जाएगा। ठीक है, 36 ऐसे करके चला जाएगा। जिसका जिसका पेयर बन जाएगा, जिसका जिसका जोड़ा बनेगा, जिसका जिसका जोड़ा बन जाए, देखो 9 का भी जोड़ा, सबका इन सबका इधर वालों का सबका जोड़ा बन जा रहा है, सबका 4 का 4 से, देखो सब पूरा जोड़ा बन जाएगा, 5 का 5 से और 7 का 7 से, जो सब पेयर में बन जा रहे हैं इसका मतलब ये परिमेय संख्या हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक है, 7 7 49, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या हो गई। लेकिन अगर रूट 3 लिखा हो,
रूट में 5 लिखा हो, रूट में 6 लिखा हो, रूट में 2 लिखा हो, रूट में 2 लिखा हो, ठीक है। और रूट में अगर आपका क्या लिखा हो, रूट में आपका लिखा हो यहाँ पे रूट में 1 भी लिखा होगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि रूट 1 के ऊपर रूट कभी जिंदगी में नहीं होता है, ठीक है। 1 के ऊपर रूट लगा रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो बेटा यहाँ पे रूट 6 हो गया, रूट 7 और रूट 8, फिर रूट 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि 9 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, हमने 4 नहीं लिखा, 9 नहीं लिखा, है ना। तो वो संख्या होंगी जिसका जोड़ा ना बन पाए। इनमें देखो 4 को हम 2 बार 2 2 लिख दिए, 9 को 2 बार 3 3 लिख दिए, लेकिन क्या रूट 3 को हम 2 बार लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। रूट 5 को नहीं लिख पाएंगे। तो जिसका पेयर नहीं बनता है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। और एक चीज समझिए, यहाँ पे एक पाई होता है, एक 22/7 होता है, 22/7 होता है। तो बेटा जो 22/7 है ये पाई का मान है, लेकिन ये बटे में जो लिख गया है, और बटे का मतलब होता है p/q, इसीलिए परिमेय संख्या हो गया। और जो पाई है, पाई एक सिंबल होता है, इसका कोई बटा नहीं होता है, इसका कोई डिजिट नहीं होता है, इसी का मान है वो, लेकिन ये पाई एक सिंबल है, इसीलिए अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय संख्या ऑलरेडी समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ हो गया होगा कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। पहचानने में तकलीफ नहीं होगी, आई होप, उम्मीद करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पे। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसमें बोर्ड में क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे और आप कैसे कर पाओगे। जैसे एक क्वेश्चन लिखा होगा, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव करना है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आएगा और ये कितने नंबर का होगा? 5 अंक का होगा, 5 अंक का आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो बेटा ये पेपर में 5 नंबर का आने वाला है। बस यहाँ पे √3 के जगह पे कभी √5 लिखा रहेगा, √7 लिखा रहेगा, √8 लिखा रहेगा, ऐसा वैल्यू बदला होगा और क्वेश्चन यही तरीके का रहेगा। पूछेगा बताइए सिद्ध कीजिए इस मान को, ठीक है। अब हम लोग सिद्ध करेंगे। तो बेटा सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको करना क्या होगा? √3 है बराबर, हमने मान लिया p/q। हमने क्या मान लिया? p/q। और आपकी किताब में a/b भी मान सकते हैं, ठीक है। a/b मानो या p/q मानो, एक चीज मानना है। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे? पक्षों का वर्ग करने पर बेटा दोनों साइड का वर्ग करेंगे। तो बताओ इस साइड का अगर वर्ग करेंगे और इस साइड का अगर वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो रूट से वर्ग कट जाता है। स्क्वायर हमेशा रूट को काट देता है, तो बचता है सिर्फ 3 और इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा p² और अपॉन में हो जाएगा q²। आई होप यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। इतना क्लियर है आपका? अगर इतना बेटा क्लियर है तो ये इससे मल्टीप्लाई इसको कराओ तो हो जाएगा 3q² बराबर p²। 3q² बराबर क्या हो जाएगा? p², ठीक है बेटा। अब जहां p² है उस p² के यहाँ पे 3q² को पुट कर दो। मैं इधर लगा दे रहा हूं, 3 लिखा मैंने और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 लिखा था, बराबर का निशान लगाया बेटा, p² के जगह पे लिख दे रहा हूँ 3q²। और जैसे मैंने 3q² लिखा और नीचे क्या था? q²। q² से q² कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 बराबर 3 आपका जो होगा ये प्रूफ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब और आगे चलते हैं दूसरे स्टेप पे। बेटा ये बताओ, पूछा है बताइए परिमेय है कि अपरिमेय, वो निकालना है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे p बराबर क्या आ जाएगा? 3q² तो था, लेकिन जब ये स्क्वायर p पर से हटता है तो यहाँ पे रूट आ जाता है। क्लियर है? तो बताओ p बराबर बेटा क्या होगा? √3 रहेगा और इंटू में q रहेगा, क्योंकि q के ऊपर स्क्वायर था वो बाहर आ जाएगा। ना समझ में आया हो तो मैं इधर कर दे रहा हूँ इसी को। बेटा ये देखिए 3q² है, ये रूट हटेगा तो p बचेगा और ये रूट यहाँ पे लग जाएगा तो 3q² का रूट हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए 3q² लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 3q, यहाँ पे रूट नहीं हटता है 3 से, लेकिन q² लिखा है तो स्क्वायर से रूट काट के सिर्फ q बच जाएगा। अब p का मान इतना है, p का मान कितना है ये है, अगर p का मान ये है तो हमने कहा p की वैल्यू पुट कर दो समीकरण में। जैसे हमने p की वैल्यू पुट करेंगे देखते हैं क्या आता है, और √3 बराबर सबसे पहले p/q माने थे, ठीक है, तो √3 ऐसे लिखेंगे, जहां p लिखा है वहां पे √3q लिख दें, p की जगह पे √3q लिखेंगे, अपान q लिखेंगे, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और √3 बराबर √3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा प्रूव। अतः लिख देंगे, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है बेटा, और 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्लियर है। आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। चलते हैं आगे, ठीक है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। इसको रब कर देता हूं बेटा, और इसका एक दूसरा टाइप है, मैं इसी को दूसरे टाइप से लगा के दिखाता हूं आपको, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो इससे आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। सिद्ध कीजिए, अभी था √3 एक अपरिमेय संख्या, एक क्या है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अब हम लोग दूसरे मेथड से प्रूव करने वाले हैं, √3 बराबर p/q हमने मान लिया था, ठीक है। अब p/q आप नहीं मानना चाह रहे हो, अगर नहीं मानना है तो हमने कहा a/b मान लो, ठीक है बेटा। √3 बराबर के उस पार है, अगर इस पार आ जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो a/b लिखा था, इधर आएगा तो माइनस का √3 हो जाएगा। अच्छा, √3 अगर यहाँ से यहाँ गया है तो यहाँ पे कुछ नहीं बचता है, तो एक रहता, एक बच जाता है, इसके आगे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, ठीक है, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 ही आ जाता है। इतना समझ में आया बेटा। ये बताओ, 1 बराबर हो जाएगा a माइनस √3b हो जाएगा, और बटे में b हो जाएगा। ये बताओ, ये एक कैसी संख्या है, 1 के बटे में 1 लिख सकते हो, ये परिमेय संख्या है, कैसी है परिमेय संख्या, और इधर वाला संख्या जो हो जाएगा अपरिमेय है। ऐसे भी इसको प्रूव कर सकते हो, जैसे मेथड से चाहो लगा सकते हो, लेकिन ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, इसलिए हम लोग जो फर्स्ट मेथड, पहला जो तरीका यूज किया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कारगर साबित होगी। आप उसी मेथड को लगा के आइएगा, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन वगैरह चेक करने के लिए होता है, क्वेश्चन को लगाने के लिए, ये छोटे मोटे ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए होता है। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, उसको आप लोग सॉल्व करोगे। हम दूसरा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, सेम तरीके से लगाओगे, जो फर्स्ट तरीका मैंने यूज किया था वैसे ही लगा के आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे। मान मैंने लिख दिया है क्या, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। करना क्या होगा, सबसे पहले √5 अगर लिखा होगा तो आप p/q मान लोगे, और दोनों पक्षों का स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा इसका स्क्वायर से ये रूट कट जाता है तो 5 बचता है, और ये p²/q² हो जाता है। अब यहाँ से आगे आप पूरा प्रूव करोगे, और जब प्रूव हो जाएगा तो आंसर कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दोगे, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड तक शेयर करो, ये सेशन अब बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर करो। थैंक यू फॉर दिस क्लास, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।